बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए, बारकल्लाह फ़ी। आज भी लास्ट लेक्चर की तरह हम इंशाल्लाह जो इशू चल रहा है उसी पे बात करेंगे, द पैलेस्टाइन इशू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह सीरा की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी, बट आई जस्ट डीम्ड इट नेसेसरी कि आप लोगों को एक पूरी हिस्ट्री बताई जाए इस इशू के हवाले से, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। देखिए, हम सब अपने दिल से अगर पूछें कि क्या वाकई ही अक्सा की मोहब्बत और उसकी अहमियत हमारे दिलों में बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमारी अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत है या अपनी बहुत प्रेशियस चीज़ों के साथ मोहब्बत है, तो शायद मुरव्वतन तो हम कह दें हाँ, लेकिन रियलिटी में शायद आई थिंक द आंसर इज़ नो। और द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि अल-अक्सा की कितनी ज़्यादा अहमियत है। बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, जो क्रूसेडर्स का जनरल था, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया था जेरूसलम को, उसने एक्चुअली पूछा था कि व्हाट इज़ अल-अक्सा फॉर यू, व्हाट इज़ जेरूसलम फॉर यू। मतलब क्या है इसकी इतनी वर्थ कि तीन रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और इस्लाम, वो इसको बहुत अहमियत देते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? तो उसने स्माइल करके कहा था नथिंग। और फिर वो एकदम से मुड़ा पीछे, सुल्तान सलाहुद्दीन भी एकदम से पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने कहा एवरीथिंग। तो बड़ा ये टू द पॉइंट आंसर है कि दिस इज़ एवरीथिंग फॉर अस। तो इसलिए ये लेक्चर का एक मकसद ये भी है कि आप अपने फैमिली के बच्चों को आगाही दें। यही पहला स्टेप है। अभी हम प्रोटेस्ट पे भी जब गए तो मैंने वहाँ भी यही सोल्यूशन प्रपोज किया कि देखें, द फर्स्ट स्टेप इज़ नर्चरिंग द लव ऑफ अल-अक्सा एंड जेरूसलम एंड पैलेस्टाइन इन द हार्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं, इनके आइडियल्स और हैं। इनको शायद इतनी इंपॉर्टेंस अल-अक्सा जेरूसलम की नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस इनके लिए न्यूयॉर्क की है या लंदन की है, राइट, या जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं दुनिया के, उनकी है। तो यही तो जनरेशन आगे जाके इंशाल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी ना। तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर कि इनके दिल में ये मोहब्बत नर्चर की जाए। तो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग भी होगा और फिर हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, इस इशू की हिस्ट्री पे भी इंशाल्लाह। और जो क्लेम है इस वक्त ज़ायनिस्ट का, उस पर भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द क्लेम और वो क्लेम कितना जो है वो जस्ट है, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, तीन मसाजिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्लियर कट इसके बारे में हदीस है कि तीन मसाजिद के अलावा किसी मस्जिद में सफ़र जो है वो जायज़ नहीं है। किस नीयत से? सवाब की नीयत से। बेसिकली इसका मतलब ये, वैसे तो जाहिर है मस्जिद देखी जा सकती है। सो हदीस है सही बुखारी की, नो जर्नी शुड बी मेड एक्सेप्ट टू द थ्री मॉस्क, अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड मस्जिद अल अक्सा। यहीं से इसकी अहमियत साबित हो जाती है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको सवाब की नीयत से वहाँ पे जाना, एक एक कदम पे रिवॉर्ड मिलेगा ऑब्वियसली, इसको जाके वहाँ विजिट करना और उसको वहाँ पे जाके देखना, ये बाकायदा एनकरेज्ड है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ बैतुल मक़दिस? बैतुल मक़दिस जो है, इट्स अ बिग पीस ऑफ लैंड, और ये तमाम का तमाम जो एरिया है ये ब्लेसिड है, ये होली है, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही इसको ब्लेसिड और होली करार दिया है। कहाँ पे? मैं आपको वो रेफरेंस कोट करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले ये सूरह अल इसरा की आयत नंबर 1 है, सूरह बनी इसराइल, सूरह अल इसरा चैप्टर 17। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को उस एक रात में ले गया, कहाँ से? मस्जिद अल हराम से, इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा, जो कि रियल में 40 दिन का सफ़र। अगर उस दौर की बात की जाए तो उस दौर में घोड़ों पे, कैमल्स पे 40 दिन लगते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिरेकुलसली अपने नबी को एक रात में ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, और वो ब्लेसेड लैंड है, अल्लाह ने उसको ब्लेस्ड बनाया, अल्लाह ने उसमें ब्लेसिंग्स भर दी। बारकना, ठीक है, बरकत का वर्ड, ताकि वो अपने बंदे को अपनी आयात दिखा सके। और दिखाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। देखे, अल्लाह ने वो अल अक्सा रिक्रिएट कर दी इन ऑल इट्स ग्लैमर एंड ग्लोरी। जो पुरानी अल अक्सा हुआ करती, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई होगी, वो सारी अल्लाह ने रिक्रिएट कर दी, और उसमें हमारे नबी ने फिर नमाज भी अदा की। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि अल अक्सा पे किसका कब्जा था? बाइजेंटाइन्स का। बाइजेंटाइन एम्पायर, हेरकलीस जो था, वो जाहिर है वहाँ पे उस वक्त जेरूसलम उनके कब्ज़े में था, हेरकुलीस के कब्ज़े में, बाइजेंटाइन एम्पायर के।
तो उन्होंने तो उस एरिया को बाकायदा गेटोस बनाया हुआ था जहाँ पे वो कूड़ा करकट डाला करते थे, क्योंकि उनके लिए उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। उनके लिए वहाँ पे अहमियत ये थी कि जीसस क्राइस्ट जो है वो यहाँ पे इसी एरिया में उनकी बर्थ हुई है, देयर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और वो यहाँ पे रहे हैं, और वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा चर्च था। दैट्स वाई वो उसको ब्लेसेड समझते हैं, क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ। बहरहाल हमारे नबी के लिए देखिए अल्लाह ने दोबारा वो रिक्रिएट किया होगा वो मंजर इन ऑल इट्स ग्लोरी एंड ग्लैमर। अच्छा, इसके बाद जो है वो सूरह मायदा में आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाते हैं, ये बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। मैं आपको थोड़ी सी तारीख भी बताता हूँ। या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दु अला अदबारिकुम फ़तनक़लिबु ख़ासिरीन। ये मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं, ए मेरी कौम बनी इसराइल, उदखुलुल अर्ज़, दाखिल हो जाओ इस ज़मीन पे। कौन सी ज़मीन? अल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दु अला अदबारिकुम, उस ज़मीन में एंटर हो जाओ जो मुक़द्दस है अल्लाह की तरफ से, यानी जो होली है। और ये क्या वाक़या है? आपको पता है कि बनी इसराइल जो है वो बेसिकली कहाँ सेटल हो गए थे जाके? इजिप्ट में। कैसे सेटल हुए थे, पूरी तारीख है। असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इजिप्ट में तशरीफ़ ले गए, ज़ाहिर है जब अजीज़ मिस्र ने, आपने पूरा वाक़या पढ़ा है, उन्हें ख़रीद लिया था, तो अल्लाह का ये प्लान था, अल्लाह ने उन्हें वहाँ सेटल करवाया और एक पोजीशन दी, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, उसके बाद किंग ऑफ इजिप्ट भी बन गए। अपनी फैमिली को उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट करवा लिया इजिप्ट। तो उनके बाद से लेके मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम तक जो है वो बनी इसराइल इजिप्ट में रही। और फिर आपको वो पूरी स्टोरी पता है कि फ़ैरो ने किस तरह उन्हें इंस्लेव किया, राइट। अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट आया बनी इसराइल पे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें किस तरह से छुटकारा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल को सेटल करवाने ले जा रहे थे जेरूसलम में, बिकॉज इट्स अ ब्लेसेड लैंड, और अल्लाह की तरफ से हुक्म था। लेकिन जेरूसलम पे उस वक्त कुछ और लोग काबिज थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का हुक्म दिया बनी इसराइल को। तो बनी इसराइल ने आगे से क्या कहा कि हमें डर लगता है वहाँ पे जो लोग काबिज हैं, तो तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ लो। ये मैंने आपको सीरा में भी पढ़ाया ना कि साद बिन मास थे गालिबन, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था जंग बदर के मौके पे कि वी आर नॉट लाइक द पीपल ऑफ बनी इसराइल, हम बनी इसराइल थोड़ी हैं कि हम आपको कहेंगे आप और आपका रब लड़ लो। तो ये बड़ा मशहूर वाक़या। तो इसके नतीजे में अल्लाह ने फिर ज़ाहिर है अपना गज़ब और अपनी नाराज़गी शो की, और बनी इसराइल 40 साल जो है वो वादी सिनाई में भटकते रहे, पेनिनसुला, द सिनाई पेनिनसुला, 40 साल भटकते रहे। और इनके फिर 12 कबीले थे, ठीक है, वो पूरी हिस्ट्री है। हज़रत मूसा ने इन्हें वहाँ भी एडजस्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी कोताहियाँ बहुत ज़्यादा थी। अम्बिया को कत्ल करना ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, अल्लाह की शरीयत को चेंज कर देना, अपनी अपनी मन पसंद जो है वो एक दीन बना लेना, और सबसे बड़ा क्राइम ये तो है ही, वो ये है कि क्लियर कट अल्लाह के साथ कुफर करना। देखिए मैंने आपको पूरा सीरा में एक चैप्टर पढ़ाया ज्यूज़ के ऊपर कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिलेशंस थे ज्यूज़ के। तो मैंने आपको बताया 3 कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा। तो ये जो 3 कबीले थे, इन्होंने पैक्ट भी तोड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो पीस ट्रीटी थी, जो पैक्ट था, बल्कि इस लेवल की जसारत भी की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के प्लान्स भी बनाए। और फिर काब बिन अशरफ, ये एक इनका बहुत बड़ा सरदार भी था और पोइट था और बड़ा कैरिज्मेटिक फिगर था इनमें, वो मुस्लिम औरतों के बारे में बहुत ही फुहुश किस्म की जो है ना वो शायरी भी लिखा करता। तो ज़ाहिर है मुसलमानों की गैरत तो है, तो मदीना में जब सहाबा वो शायरी सुनते थे तो उनका खून तो भड़कता था, ऑब्वियस सी बात। फिर आपने वो वाक़या भी पढ़ा है कि सीरत में ही कि ज्यूज़ ने एक मुस्लिम औरत को बरहना भी किया था। ज़ाहिर है मजाक उड़ा रहे थे एक मुस्लिम औरत का, उसने पूरा अबाया पहना हुआ था, तो वो अबाया जो है वो उन्होंने मेरे ख्याल कहीं पे अड़ा दिया था। जब वो औरत उठी तो उनका अबाया जो है वो उतर गया मार्केट में। ये सीरत का वाक़या। तो एक वहाँ पे मौजूद थे अरब, उन्होंने उनकी गैरत जो है ज़ाहिर है जाग गई, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, उस ज्यू को जिसने काम किया था। तो उसके बाद अ लिटिल वॉर, अ मिनी वॉर ब्रोक आउट, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस पर फिर उसको सीज किया और उनको फिर निकाला वहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से भी साबित होता है कि इनका सबसे बड़ा क्राइम ये है कि रेसिज्म की बिना पर अपने आप को प्योर ब्लड समझना और ये कहना कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, हमें कोई नहीं छू सकता, और खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे जो दूसरे लोग हैं वो हमारी खिदमत के लिए बनाए हैं।
आप इनकी तलमूद अगर पढ़ेंगे तो इट्स अ वेरी रेसिस्ट बुक। वो बेसिकली इनकी सही बुखारी है, जिस तरह हमारी सही बुखारी इनकी तलमूद है। तो उसमें जो नॉन ज्यूज़ हैं उनको गॉय और गॉयम्स कहा जाता है, GOY, गॉय एंड गॉयम्स। तो वहाँ पे रूल्स हैं बाकायदा गॉय और गॉयम्स के। मैं आपको मतलब कोट कर सकता हूँ, मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है रेफरेंस के साथ। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि गॉय को अगर तुम लूट लो, यानी टाका मार लो उसके घर में, या उसकी कोई चीज़ तुम ले लो, तो ये जायज़ है, ये अल्लाह की तरफ से जायज़ है, क्योंकि वो बेसिकली प्योर ब्लड नहीं है ऑब्वियसली। इसी तरह जो है वो गॉय को मारा भी जा सकता है, कत्ल भी किया जा सकता है, उसे किसी भी किस्म का काम भी कराया जा सकता है। तो ये इस लेवल के रेसिस्ट जो थॉट्स हैं, अल्लाह माफ़ करे। आप देखें ना, इबलीस ने भी यही किया था, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझा, आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा उसने इन्फीरियर समझा था। तो ये सबसे बड़ा क्राइम था कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अरबियों में से कहाँ से जो है वो नबी आ गया। और नाउज़ बिल्लाह, आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट तो आजकल आपको पता है कई माइथोलॉजीज़ का भी है, प्योर ब्लड और मगल ब्लड, राइट। आपने देखा होगा मूवीज़ में जी कि एक ख़ास विलन है, वो अपने आप को प्योर ब्लड कह रहा है और अपनी औलाद को और बाकियों को इम्प्योर और मगल ब्लड कहते हैं। तो यही था कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, यानी हज़रत इसहाक, वो सारे प्योर हैं। और वही जो है वो असल में वो लोग हैं जिनको प्रॉमिस्ड लैंड का प्रॉमिस किया गया, यानी फ़लस्तीन का। बाकी सारे जो हैं वो इम्प्योर हैं, चूँकि इन्होंने तस्लीम नहीं किया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को। तो ये इनका सबसे बड़ा क्राइम है, और दैट इज़ प्योर रेसिज्म। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है तकरीबन 2000 कबल मसीह पहले थे। तो ये जो 2000 की तारीख़ है, इसमें फिर डिफरेंट अम्बिया हैं, इसमें हज़रत इब्राहीम की औलाद से बहुत से अम्बिया हैं, और वही बनी इसराइल है, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद है। बहरहाल, तो मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मक़दिस जो है, जो मैंने आपको बताया द ब्लेसेड लैंड, उसमें जो है वो मस्जिद अक्सा है, उसमें डोम ऑफ द रॉक है, उसमें मस्जिद बुराक है। और ये सारी की सारी जो बाउंड्री आपने तस्वीर में देखा होगा, ये बैत मक़दिस कहलाती है, यानी ये हरम है। और हरम का जो एरिया आपको पता है दैट इज़ हॉली। और जिस तरह मक्का मदीना में हरम है, इस तरह यहाँ पे भी है। एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि डोम ऑफ द रॉक जो है वो मस्जिद अक्सा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उसकी तस्वीर दिखाई जाती हैं। डोम ऑफ द रॉक अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बनवाया था तकरीबन 690 CE क्रिश्चियन एरा में। अब्दुल मालिक बिन मरवान कौन है? ये उमैयद कैलिफ थे। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ाहिर है उनकी कैलिफेट आई, उसके बाद फिर जो है वो आपको पता है बड़ा एक दर्दनाक चैप्टर हमारी हिस्ट्री में करबला का। लेकिन उसके बाद जो है वो कैलिफेट दोबारा से इमाम हसन इमाम हुसैन के बाद दोबारा से कैलिफेट उमैयद्स के पास चली गई। और सबसे पहला जो कैलिफ था उमैयद्स का वो मरवान था, मरवान बिन अल हकम। मरवान का बेटा जो था वो अब्दुल मालिक बिन मरवान था। और अब्दुल मालिक बिन मरवान ने तकरीबन 20 साल इस्लामी रियासत पे जो है वो हुकूमत की। और ही वॉज़ अ गुड कैलिफ, गुड इन द सेंस कि उनकी कैलिफेट में काफ़ी तरक्की हुई। और ही वॉज़ द वन जिन्होंने रोड्स पक्की करवाई हाजियों के लिए, काफ़ी कंस्ट्रक्शंस करवाई, तो अच्छी बात है। और डोम ऑफ द रॉक भी उन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, जो आज आपको नज़र आता है, अब्दुल मालिक बिन मरवान। लेकिन डोम ऑफ द रॉक ऑब्वियसली मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा की तस्वीर आप सब ने देखी होंगी, ओल्ड मॉस्क है काफ़ी मस्जिद अल अक्सा, राइट। इसमें आप मैं रिकमेंड करूँगा यूट्यूब पे 360 एक पूरा टूर मस्जिद अक्सा का ज़रूर करें। बल्कि यासिर काजी जो है वो तो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छी है, वो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी तरफ से जो है वो हाईली रिकमेंडेड है आपको। बहरहाल इसकी हिस्ट्री देखिए क्या है। मस्जिद अल अक्सा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हदीस की रोशनी में ये काबा के 40 साल बाद बनाई गई। अब इसमें ज़रा डाउट है और इख्तलाफात पाए जाते हैं कि एग्जैक्टली किसने बनाई है। फ़रिश्तों ने बनाई है, कुछ लोग कहते हैं हज़रत आदम ने बुनियाद खड़ी की, कुछ कहते हैं कि हज़रत आदम से भी पहले काबा फ़रिश्तों ने बनाया जब इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और मस्जिद अल अक्सा भी फ़रिश्तों ने जो है वो तामीर की। ये व्यूज़ हैं डिफरेंट। एक व्यू ये मिलता है कि इसको जो है वो हज़रत आदम ने ही तामीर किया, लेकिन उसके बाद जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको ग्रैंड कंस्ट्रक्शन इसकी की। और जो भी अम्बिया आते रहे, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, वो उनका इस इलाके से ताल्लुक़ रहा है। तो बहरहाल ये एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि चूँकि मस्जिद अल हराम बहुत पुरानी है, इसलिए 40 साल बाद ये बनी है, तो ये भी बहुत पुरानी मॉस्क है। और कितने अम्बिया यहाँ पे आए हैं हमें पता भी नहीं है, राइट। इसके बाद देखिए इसकी ख़ास बात ये है